हेलो बच्चों, नमस्ते। और क्या हाल चाल है भाई सभी के? मस्त। चलिए ठीक है। चलिए, जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, अपन इतने सारे क्वेश्चंस बन करके बहुत अच्छे से लगाते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझते जा रहे होंगे। और चलिए, आज इस प्रश्नोली का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्नोली 1.1 है, कक्षा 10 है और इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। क्या है प्रश्न बच्चों? चलिए अपन देखते हैं। आ जाओ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब बच्चों, क्या एक खेल का मैदान है? सपोज दैट एक खेल का मैदान है। पथ माने क्या होता है? रास्ता। तो उसके चारों एक वृत्ताकार, वृत्ताकार का कैसा मतलब होता है? एक वृत्त के आकार का, है ना बच्चों? एक वृत्त के आकार का क्या है भाई? एक वृत्त के आकार का क्या है? ऐसे ही बनाया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो, गणित में तो सारी चीजें मान के चलने होती है भाई। वृत्त मतलब होता है ना, वृत्ताकार पथ है। पथ माने रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया मान लो यहां से शुरू करती है तो उसको कितना मिनट लगता है बच्चों? 18 मिनट लगता है उसको, है ना? कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में, जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ से चलती है वो, तो पूरा एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। फिर क्या है आगे? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि भी यही है और उसको भी इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में और रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। अब कंडीशन क्या है बच्चों? मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर, मतलब स्थान भी इनका एक ही है और समय भी इनका एक ही है। तो ये क्या कर रहे हैं? एक ही स्थान, ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब दिशा भी इनकी एक ही है। मतलब सोनिया भी इधर जा रही है और मान लो रवि भी इधर जा रहा है ना, तो इनकी दिशा भी एक ही है। क्योंकि अगर एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा तो ये दिशा अलग हो जाएगी। लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है कि दिशा भी दोनों की कैसी है? एक ही है। समय भी एक ही है, स्थान भी एक ही है और दिशा भी एक ही है। और एक साथ ही ये चलना प्रारंभ करते हैं। ये लिखा हुआ है ना, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, चुटकियों का क्वेश्चन है। आप कुछ भी नहीं करना, बस देखने में आपको इतना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। आपको कुछ नहीं करना। क्या करोगे? आपको पता है एक ही समय बाद पुनः कब मिलेंगे, तो हल करना शुरू कर दोगे। हल में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सा किस किस का? आपको 18 का और 12 का लघुत्तम समावर्ती अर्थात एलसीएम निकालना है बच्चों। आप दो तरह से निकाल सकते हैं एलसीएम, या तो दोनों को एक साथ लिख के निकाल सकते हो या फिर आप उनको अलग अलग इनके गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। चलिए अपन निकालते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 18 का अपन निकाल लेते हैं और इधर किसका निकालेंगे? फिर अपन 12 का निकाल लेंगे। चलिए 18 को आपको पता है कितना 2 से चला जाएगा, क्योंकि 8 है। मैं पहले बता चलूं, 2 नाम 18 बच्चों। अब 9 है तो किससे जाएगा? 3 से 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अर्थात बच्चों जो होगा 18 के अगर हम गुणनखंड लिखेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना बच्चों? अब हम 12 कर लेंगे। 12 भी 2 से चला जाएगा। 2 6 12, फिर 2 से 2 किया 6, फिर 3 एकम 3। तो 12 के बराबर लिखेंगे हम। इसके बाद गुणनखंड क्या है बच्चों? 2 आ गया, फिर गुणा 2 आ गया और 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? 18 और 12 का एलसीएम। एलसीएम क्या होगा बच्चों बताओ? इसमें हमारा क्या नियम है भाई? जो दोनों में आते हैं उसको लेते हैं। तो 2 2 हमारे दोनों में आ रहा है तो 1 2 ले लिया, फिर गुणा लगाएंगे बच्चों। 3 भी दोनों में आ रहा है तो 3 3 ले लिया, 1 3 ले लिया। और इसके बाद जो बचा हुआ है उसको भी लेते हैं। तो बचा हुआ 3 है तो 3 भी ले लिया बच्चों, और इसमें बचे हुए 2 है तो 2 भी ले लिया। ठीक है, हम एलसीएम में कोई भी गुणनखंड को छोड़ते नहीं। चलिए इनका गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों गुणा कितना आएगा? 2 तिया 6 और 6 ती 18, 18 दूनी 36। लो क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं? अतः वे पुनः पुनः ना बच्चों, अतः वे पुनः 36 मिनट 36 मिनट अतः वे पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः वे पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
ये हो गया क्वेश्चन बच्चों, कुछ नहीं है। कितने मिनट बाद मिलेंगे बच्चों वो? 36 मिनट बाद, है ना। तो भाई 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और इस तरह से हमारा ये जो प्रश्नावली थी कंप्लीट हुई बच्चों। अब इसके अपन शॉर्ट क्वेश्चन भी लगाएंगे और इसके एग्जाम्पल भी लगाएंगे ना बच्चों। तो अभी फिलहाल आप ये कर लो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा लॉन्ग है ना इसकी भाषा, लेकिन बहुत ही सिंपल है ना। कुछ नहीं करना, दो जो संख्या 18 और 12 दी गई है उनके हमने क्या ले लिया, एलसीएम निकाल लिया। और एलसीएम निकालने के बाद बच्चों जो आंसर आया हमारा 36, है ना, वो ही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो क्लियर हो गया बच्चों, थैंक यू।